भी चीज हो सकती है। फॉर्मेल्डिहाइड्स है तो दोनों हाइड्रोजन होंगे, एसिटाल्डिहाइड है तो एक पोजीशन पे CH3 होगी, एसीटोन है तो दोनों पोजीशन पे CH3 मौजूद होंगी और ये फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है स्टूडेंट्स वो आपकी बुक में है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चैप्टर नंबर 10 में हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे आपके शॉर्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स क्लासेस में हमने ये रिएक्शंस किए थे, इसीलिए किए थे क्योंकि आगे के चैप्टर्स में ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने लाजमी तौर पे चैप्टर नंबर 10 से ही इसको दोबारा से रिवाइज कर लेना, डिस्कस कर लेना। यहाँ पर मैं दोबारा उनको डिस्कस नहीं कर रहा, हम पहले कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। नेक्स्ट जो रिएक्शंस है वो हमारे पास एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड है। सोडियम बाइसल्फाइड हमारे पास NaHSO3 जो है सोडियम बाइसल्फाइड कहलाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि हम ये रिएक्शन बेस कैटालाइज डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास ये डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन जो है कैरिड करवाया जाएगा। एक तरफ जो है हमारे पास यहां से प्रोडक्ट में बनने वाला हाइड्रोजन सेपरेट होगा और दूसरी तरफ हमारे पास रहेंगे SO3Na। मैकेनिज्म में मैं इसको डिस्कस कर देता हूं। मैकेनिज्म में हमारे पास क्या होता है कि NaHSO3 उसी तरह से किसी बेस की प्रेजेंस में वो यहां से हाइड्रोजन को सेपरेट आउट कर देगी, SO3 माइनस और सोडियम पॉजिटिव ये कलेक्टिवली हमारे पास मौजूद रहेंगे। अब ये है आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है जिसने कार्बोनाइल कार्बन पर जाकर अटैक करना है और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आके इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। और वही पुरानी बात कि कार्बन अपने बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए यहां से एक बॉन्ड शिफ्ट करवा देगा ऑक्सीजन की तरफ और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज जो है ये जो हमारे पास प्रोटॉन पहले बेस ने सेपरेट किया होगा उस पॉजिटिव पे अटैक करेगी, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास जो है SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव ऑब्टेन हो जाएंगे जो कि प्रोडक्ट में हमारे पास पहले फॉर्म हो रहे थे। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जनरल रिएक्शन के लिए याद रखना है कि हमारे पास ये जो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है, इस पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन ने प्रोटॉन को अपने साथ मिलाना है, बाकी बचने वाला सोडियम और SO3 जो है ये जाके अटैच हो जाएगा कार्बोनाइल कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पर और प्रोडक्ट आपके पास ये बनना शुरू हो जाएंगे। उसी तरह से ये फॉर्मेल्डिहाइड का अंदर रिएक्शन लिखा हुआ है, एसिटाल्डिहाइड होंगे तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा और अगर ये हमारे पास एसीटोन होंगे तो इन दोनों पोजीशन पर CH3 आना शुरू हो जाएंगे। फिर स्टूडेंट्स इसकी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये भी है कि अगर आपके पास ये बनने वाले प्रोडक्ट्स बन जाएं तो आप इनसे अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट अब ओरिजिनल रिएक्टेंट भी रिटेन करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने ये रिएक्शन करवाया एसिटाल्डिहाइड के साथ या एसीटोन के साथ हमने ये रिएक्शन करवाया, तो अगर इस बनने वाले प्रोडक्ट को हम एक डाइल्यूट एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हीट करें तो हमारे पास हमारा एसिड एल्डिहाइड जो है दोबारा ऑब्टेन हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट में सोडियम क्लोराइड, वाटर और SO2 बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, हाउ कैन वी ऑब्टेन ओरिजिनल प्रोडक्ट फ्रॉम दिस कंपाउंड। तो आप इसको ऐसे प्रिपेयर कर लोगे और स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंस याद रखनी है। इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में भी हम ये बात डिस्कस करेंगे कि ये जो रिएक्शन हमने अभी डिस्कस किया है सोडियम बाइसल्फाइड का, ये रिएक्शन पर्टिकुलरली यूज किया जाता है टू सेपरेट कार्बोनाइल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कि अगर आपके पास कोई नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो, फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स है, ईथर्स वगैरह मौजूद हैं और कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो और आपने उनमें से डिस्टिंग्विश करना हो, फर्क करना हो, तो आप इस रिएजेंट को उससे रिएक्ट करवाओगे। अगर ये प्रोडक्ट बन जाता है, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, इसका मतलब है आपका जो गिवन कंपाउंड था जिसके साथ आपने सोडियम बाइसल्फाइड को रिएक्ट करवाया है वो एल्डिहाइड या कीटोन या कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड हो सकते हैं। अगर वो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ना बने, ये प्रोडक्ट ऑब्टेन ना हो, इसका मतलब है वो कोई भी क्लास ऑफ कंपाउंड हो सकती है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स वो नहीं हो सकते। उसके बाद स्टूडेंट्स इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं जी एल्डोल कंडेंसेशन। पहले अगर हम कंडेंसेशन की बात करें, कंडेंसेशन क्या होती है? कंडेंसेशन नाम बता रहा है कि दो चीजों के मिलने को, मिक्स होने को कंडेंस कहा जाता है। कंडेंसेशन रिएक्शन में भी लाजमी बात है कि दो यूनिट्स आपस में कंबाइन होंगे और दो यूनिट्स कंबाइन होके एक नया यूनिट जो है वो बिल्ड करेंगे, नया यूनिट बनाएंगे। अब उस नए यूनिट के बनने के रिजल्ट में हो सकता है कुछ चीजें एलिमिनेट हो सकता है कि कुछ चीजें एलिमिनेट ना भी हो। वो एलिमिनेट होना ना होना कोई शर्त नहीं है।
मोस्टली एलिमिनेट होने वाली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर होते हैं या फिर अल्कोहल्स होती हैं। तो यहां पर हम उसी कंपाउंड, उसी कैटेगरी का एक रिएक्शन पढ़ेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आ सकता है, तो हम बारी बारी बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको एल्डोल क्यों कहते हैं। कंडेंसेशन में आपको बता चुका, कंडेंसेशन में हमने क्या करना है, दो एक जैसी एल्डिहाइड्स, दो एक जैसी कीटोन्स हमने आपस में मिक्स करवानी है, मर्ज करवानी है, और वो जो प्रोडक्ट बनाएंगी उन प्रोडक्ट को हम एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। अब वो एल्डोल कंडेंसेशन तब होगी अगर दोनों कंडेंस होने वाले मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड्स के होंगे। अगर वो कीटोन्स के होंगे तो फिर वो कीटोल कहलाएगी। अब हम इसे एल्डोल क्यों कहते हैं, एल्डोल कहने की वजह हमारे पास ये है कि जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी मौजूद होता है और कीटोनिक ग्रुप भी मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल यहां पर ये एसिटाल्डिहाइड है, ये भी एसिटाल्डिहाइड है, तो हो क्या रहा है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, ये एक एल्डोल प्रोडक्ट है। और स्टूडेंट्स अगर आप देखो इस एल्डोल प्रोडक्ट में हमारे पास ये एक हाइड्रोक्सल ग्रुप भी मौजूद है और इसमें हमारे पास एक एल्डिहाइडिक ग्रुप भी मौजूद है। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन्स कह गया हूँ, तो एल्डिहाइड्स और अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप जो है ये प्रेजेंट होगा हमारे पास यहाँ पर। तो एल्डिहाइड की वजह से हम यहाँ से एल्ड यानी कि ALD और अल्कोहल्स की वजह से हम यहाँ से OL जो है इनको कंबाइन करेंगे तो बनने वाले प्रोडक्ट को इसीलिए हम क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप भी मौजूद है, हाइड्रोक्सल ग्रुप भी मौजूद है। आयोपिक नेम की बात करें तो हम पहले नोमेनक्लेचर में डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोनाइल कार्बन ही हमेशा फर्स्ट कार्बन होगी और थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सल लगा हुआ, तो आयोपिक इसका नेम होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। लेकिन जनरली ये क्या है, एक एल्डोल है, क्योंकि इसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी मौजूद है और एल्डिहाइडिक ग्रुप भी मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट्स एल्डोल कंडेंसेशन की एक इसेंशियल कंडीशन है, जिस कंडीशन के बगैर एल्डोल मैकेनिज्म, एल्डोल प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होते। और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि जिस एल्डिहाइड या कीटोन की आप कंडेंसेशन करवाने जा रहे हो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना शर्त है। स्टूडेंट्स अगर अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होंगे उन एल्डिहाइड या कीटोन्स के पास तो वो एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करवा सकते। ये भी मैकेनिज्म है, भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक कंडीशन याद रखनी है, एल्डोल कंडेंसेशन वही एल्डिहाइड या कीटोन्स एग्जिबिट करेंगी, वही शो करवाएंगी इस मैकेनिज्म को जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगी, और अल्फा हाइड्रोजन तभी होगी अगर उनके पास अल्फा कार्बन भी होगी। और अल्फा कार्बन क्या है ये हम पहले भी बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होगा उस फंक्शनल ग्रुप के साथ मौजूद कार्बन क्या कहलाती है, अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन के साथ जुड़ी हुई हर चीज सिवाय कार्बन के वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई कार्बन बीटा कार्बन कहलाएगी, लेकिन अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कोई भी और फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो क्लोरीन है, चाहे हाइड्रोजन है, चाहे हाइड्रोक्सल है, दे विल आल्सो बी नोन एज अल्फा। यहां पर स्टूडेंट इसलिए मैंने हाइड्रोजन को सेपरेट करके लिखा हुआ, आपकी बुक में भी उसने इसको इसलिए सेपरेट करके लिखा हुआ क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन ही है जिसकी वजह से एल्डोल प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं। इस तरह से मैंने कीटोन की एग्जांपल भी यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो कीटोन में भी यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये दोनों ही अल्फा कार्बन है, इनमें से एक अल्फा हाइड्रोजन जो है यहाँ पर जाकर हाइड्रोक्सल ग्रुप बनाएगी, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और इसका आयोपिक नेम हमारे पास 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 ब्यूटानोन हो जाएगा। जनरली हम इनको कीटोल कह देते होते हैं। ये कुछ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने स्टूडेंट्स आपको कुछ चीजें बताई, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बताए। अब मैकेनिज्म की तरफ आता है, मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। मैकेनिज्म में वही, क्योंकि बेस कैटालाइज मैकेनिज्म है तो जाहिर है कि एक बेस जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे और उस बेस ने आके अटैक करना है अल्फा हाइड्रोजन पर। स्टूडेंट्स ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन पर ही हाइड्रोक्सल आके अटैक करेगी और वहां से OH इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बनाकर एलिमिनेट हो जाएगा वाटर, और पीछे आपके पास ये कार्बन एनाइन बच जाएगा। कार्बन विद नेगेटिव चार्ज इज नोन एज कार्बन आइन। तो कार्बन एनाइन बचेगा। अब हमने बात की शुरू में कि एल्डोल कंडेंसेशन दो एक जैसी एल्डिहाइड्स के दरमियान, दो जैसी कीटोन्स के दरमियान होती है। तो ये एक एल्डिहाइड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके कार्बन एनाइन जनरेट करवाएगी। जो दूसरी एल्डिहाइड है उसकी कार्बोनाइल कार्बन जो होगी विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज,
उसके ऊपर ये कार्बन आयन अटैक करेगा और अगेन कार्बन अपने बॉन्ड्स को कंप्लीट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज और ये आपके पास एक प्रोडक्ट बन जाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप वैसे अटैच हो गया, कार्बन आयन ने बॉन्ड कार्बन के साथ बना के खुद की वैलेंसी सेटिस्फाई कर ली, कार्बन ने बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट किया जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ये स्टूडेंट सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हमारे पास हमने क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप में वाटर प्रोड्यूस हुआ था जिसने हमारी बेस को भी वापस करना है, कैटलिस्ट को भी वापस करना है, उससे हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये O नेगेटिव उसके प्रोटॉन पर अटैक करके उसको अपने साथ मिलाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है ये यहां पर जनरेट हो जाएगा और बचने वाली OH एज अ बेस एज अ कैटलिस्ट वापस रिट्रीव हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइड्रोक्सल भी आ गया और यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप भी प्रोड्यूस हो गया। तो इन एल्डिहाइडिक और हाइड्रोक्सल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये क्लास ऑफ कंपाउंड जो है ये हमारे पास कहलाती है, ये एल्डोल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं और इसका आयुर्वेदिक नेम की हम बात करें तो ये हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर्स में जो हमने रिएक्शन डिस्कस किए हैं हाइड्रोजन साइनाइड के या फिर सोडियम बाइसल्फाइड के या फिर एल्डोल कंडेंसेशन के, तीनों ही मैकेनिज्म लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इनमें एल्डोल कंडेंसेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। तो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।